ननद का ऐलान। सर्दी का मौसम था और ठंडी हवाएं पूरे शहर में चल रही थीं। सूरज की किरणें भी जैसे सर्दी से लड़ने की कोशिश कर रही थीं, मगर ठंड के असर से लोगों को बचने के तरीके ढूंढने पड़ रहे थे। एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली रेखा और उसकी बहन काजल, जो एक दूसरे से बहुत करीबी थीं, घर पर इकट्ठी हुईं। दोनों का समय अक्सर हंसी मजाक और मस्ती में बीतता था, लेकिन आज रेखा के दिमाग में कुछ नया और रोमांचक था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रेखा ने काजल से कहा, तुम्हें पता है काजल, सर्दी का मौसम है और इस मौसम में फैशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर हम सास और बहू के बीच एक फैशन चैलेंज रखें तो इससे दोनों के बीच की रिश्तों में और भी ताजगी आ जाएगी। काजल ने थोड़ा सोचा और फिर हंसते हुए कहा, यह तो बहुत मजेदार होगा। लेकिन क्या तुम सोचती हो कि मम्मी, सास और दीदी, बहू दोनों इसे मजेदार तरीके से लेंगी? रेखा ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा, हाँ, क्यों नहीं। दोनों को इस चैलेंज में मजा आएगा। हमें तो पता चलेगा कि सर्दी में फैशन के मामले में कौन ज्यादा स्टाइलिश है। और सबसे अच्छा हिस्सा यह होगा कि सास और बहू के रिश्ते में थोड़ी हलचल भी होगी। काजल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो हम इसे एक चांस देते हैं। रेखा ने जो योजना बनाई थी वह कुछ यूं थी। सास और बहू को सर्दियों के कपड़े पहनने होंगे और एक मजेदार प्रतियोगिता रखी जाएगी। प्रतियोगिता में उन्हें अपनी ड्रेस की स्टाइल, रंग संयोजन और फैशन सेंस के आधार पर अंक मिलेंगे। यह चैलेंज दोनों के लिए एकदम नया था, लेकिन रेखा का उत्साह देखकर काजल ने हामी भर दी। अब हमें मम्मी और दीदी को इसके लिए राजी करना होगा, काजल ने कहा। रेखा ने हामी भरी और अगले दिन दोनों ने सास और बहू से इस चैलेंज के बारे में बात की। सास और बहू का पहला प्रतिक्रिया अगले दिन। रेखा और काजल ने सास और बहू को इस फैशन चैलेंज के बारे में बताया। जब सास को पता चला कि उन्हें सर्दियों के फैशन चैलेंज में भाग लेना है तो वे थोड़ी चौंकीं, लेकिन रेखा और काजल के चेहरे पर जो जोश था उसने उन्हें भी उत्साहित कर दिया। क्या सच में हमें इस चैलेंज का हिस्सा बनना है? सास ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। जी हाँ मम्मी, इसमें मजा आएगा। और सबसे अच्छा तो यह है कि हम दोनों के बीच की सास बहू की जंग भी मजेदार तरीके से खत्म हो जाएगी, रेखा ने हंसी में जवाब दिया। अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों कह रही हो तो मैं तैयार हूँ। सास ने भी हिम्मत दिखाई और यह चैलेंज अपनाने का मन बना लिया। फिर रेखा ने बहू को बताया, तुम तो हमेशा ही फैशन की नई नई बातें करती रहती हो, अब देखना है कि सास के साथ इस चैलेंज में कौन जीतेगा। बहू भी उत्साहित हो गई और उसने कहा, मुझे तो हमेशा से ही सास के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अब देखना है कि कौन ज्यादा फैशनेबल निकलता है। चैलेंज की तारीख तय हुई और सभी ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। फैशन चैलेंज का दिन आ गया। सभी तैयार थे। सास ने अपनी पुरानी साड़ी और स्वेटर का चुनाव किया, जो काफी क्लासिक था, और उसमें कुछ आकर्षक ज्वेलरी भी डाली। बहू ने अपनी पसंदीदा स्टाइलिश जैकेट, स्वेटर और एक ट्रेंडी स्कार्फ पहना। दोनों ही अपने अपने अंदाज में खूबसूरत लग रहे थे। रेखा और काजल ने एक छोटे से रनवे का निर्माण किया था, जिसमें सास और बहू को एक एक करके अपनी आउटफिट्स दिखानी थीं। सबसे पहले सास मंच पर आईं। उनकी साड़ी और स्वेटर का संयोजन भले ही पुराने समय का था, लेकिन उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास था उसने उस पूरे लुक को और भी खूबसूरत बना दिया। वह चलते हुए मंच पर आईं, जैसे किसी रॉयल प्रिंसेस की तरह। फिर बारी आई बहू की।
बहू के पहनावे में आराम और फैशन दोनों का संतुलन था। उसकी जैकेट बहुत ही आकर्षक थी और उसका स्कार्फ भी ट्रेंडी था। उसकी चाल में भी थोड़ी चुलबुली मस्ती थी, जैसे वह हर चीज से अधिक आत्मविश्वासी हो। काजल ने दोनों के पहनावे पर टिप्पणी की, वाह मम्मी, आप तो हमेशा की तरह साड़ी में शानदार लग रही हैं। आपने अपने पुराने फैशन को पूरी तरह से नयापन दिया है। फिर उसने बहू की ओर इशारा किया और कहा, और दीदी, तुम्हारा लुक बहुत ही कूल है। तुमने सर्दी में स्टाइल और आराम दोनों को एक साथ जोड़ लिया है। अब बारी थी फैशन चैलेंज के निर्णायक पल की, कौन जीतेगा। यह तो थोड़ा और समय लेकर ही तय किया जा सकता था, लेकिन एक बात तो तय थी कि इस फैशन चैलेंज ने सास और बहू के रिश्ते में एक नई हलचल ला दी थी। निर्णायक पल, सास और बहू दोनों ने मंच पर आते हुए अपनी अपनी सबसे अच्छी अदाएं दिखाई। रेखा और काजल दोनों ने उनका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और फिर सास और बहू के बीच थोड़ा और समय बिताने का फैसला किया। यह तो बहुत कठिन है, काजल ने कहा। दोनों ही लुक्स में कुछ न कुछ खास है। मम्मी का लुक क्लासिक है तो दीदी का लुक ट्रेंडी और आरामदायक। रेखा ने भी सहमति जताते हुए कहा, सच में इस चैलेंज में जीतने के लिए कोई एक नहीं, दोनों ही हैं। सास के आत्मविश्वास और बहू के स्टाइल ने इस प्रतियोगिता को दिलचस्प बना दिया है। लेकिन फिर काजल ने एक नई बात सुझाई। मैंने सोचा है, क्यों न हम इस चैलेंज को थोड़ा और दिलचस्प बनाएं। हम दोनों को एक अलग अलग लुक में दिखाना चाहिए। मम्मी और दीदी, आपको एक और दिन दिया जाएगा और इस बार हम फैशन के साथ साथ एक दूसरे के कपड़ों में भी बदलाव करेंगे। सास और बहू को यह विचार काफी दिलचस्प लगा। दोनों ने हामी भरी और अगले दिन फिर से फैशन चैलेंज आयोजित करने की तैयारी करने लगीं। इस बार दोनों एक दूसरे के कपड़ों में रैंप वॉक करेंगी। बदलाव की शुरुआत अगले दिन दोनों ने एक दूसरे के कपड़े पहनने का फैसला किया। बहू ने सास की साड़ी और स्वेटर को पहन लिया और सास ने बहू के ट्रेंडी जैकेट और स्कार्फ को पहना। यह दृश्य बहुत ही मजेदार था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कपड़ों में कितनी अलग अलग लग रही थीं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। सास ने बहू के कपड़े पहनते हुए कहा, अब मुझे समझ आता है कि यह कैसे आरामदायक और स्टाइलिश लगता है। सच में तुम बहुत स्मार्ट हो, दीदी। बहू ने सास के कपड़े पहनते हुए कहा, मम्मी, आपका फैशन सेंस तो बहुत ही क्लासिक है। साड़ी में स्वेटर पहनना तो सच में बहुत अलग और शानदार लगता है। रेखा और काजल दोनों ही सास और बहू को देख रहे थे और यह सोचने लगे कि इस बार कौन ज्यादा स्टाइलिश नजर आएगा। सास बहू का नया रिश्ता, सास और बहू के बीच इस फैशन चैलेंज ने न केवल उनके कपड़े और फैशन को बदल दिया, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नया मोड़ दिया। दोनों एक दूसरे के स्टाइल को न केवल समझने लगीं, बल्कि एक दूसरे के दृष्टिकोण का भी सम्मान करने लगीं। रेखा ने कहा, देखो, अब हमें यह महसूस हुआ कि फैशन केवल कपड़ों के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास और रिश्ते को भी दर्शाता है। अब हम सास और बहू नहीं, बल्कि अच्छे दोस्त बन गए हैं। काजल ने भी सहमति जताई और कहा, सच में इस फैशन चैलेंज ने सास और बहू के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। दोनों के बीच अब कोई मतभेद नहीं है। सास और बहू ने एक दूसरे को गले लगा लिया और इस नए बदलाव को अपनाया। अब उन्हें नहीं लगता था कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ परंपरा और औपचारिकता तक ही सीमित है। वे एक दूसरे के मित्र बन गए थे और फैशन के माध्यम से यह नई शुरुआत हुई थी। फैशन चैलेंज का नतीजा यह हुआ कि न केवल दोनों की स्टाइल और कपड़े बदले, बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नई ताजगी और समझ आई। अब वे एक दूसरे के कपड़े, सोच और विचारों का सम्मान करने लगे थे।
सास और बहू के रिश्ते में इस हल्के फुल्के फैशन चैलेंज ने एक नया रंग भर दिया था और वे दोनों अब पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करने लगे थे। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।